हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी दो नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाकयात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हो। 9 मई वाकयात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं, तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी दो नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाकयात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हो। 9 मई वाकयात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं, तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी दो नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाकयात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हो। 9 मई वाकयात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं, तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी दो नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई।
गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाक़यात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हों। 9 मई वाक़यात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में ताअत्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी 2 नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाक़यात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हों। 9 मई वाक़यात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में ताअत्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी 2 नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाक़यात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हों। 9 मई वाक़यात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश कर देगी। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में ताअत्तुल पैदा होने का इम्कान है। आपको अहम तरीन खबर बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कानूनी टीम ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपनी राय दे दी। हुकूमत 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर गौर कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी 2 नुकाती मुतालबात का जायजा ले रही है। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। मुमकिन जवाब के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर हमला हुआ, शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन वाक़यात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर समाअत न हों। 9 मई वाक़यात पर अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। फौजी अदालतों ने मुतअद्दिद मुलजिमों को सजाएं भी सुना दी हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जवाब के मुताबिक 9 मई केसेस में कोई सियासी कैदी नहीं। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात भी मांगेगी। कमेटी ये सवाल भी उठाएगी कि गिरफ्तार अफराद के नाम और तफसीलात देने तक कैसे रिहाई के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद रोज में
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तहरीरी तौर पर जवाब पेश करने की। स्पीकर कौमी असम्बली जवाब मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए चौथे मुज़ाकराती इजलास का फैसला करेंगे।